हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार एग्ज़ाम योद्धा में आप सबका स्वागत है। पिछले हम लोग जो करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम नवंबर मंथ के 1 से 10 तारीख तक का करंट अफेयर हम लोग कवर कर चुके थे। तो हम आगे 10 नवंबर से आगे का हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज 11 नवंबर से शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम पूरा नवंबर को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनांगसाछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को किस देश के पुनांगसाछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूटान। ठीक है, तो भूटान में नरेंद्र मोदी ने पुनांगसाछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक जिनका नाम है डेविड स्लेजल को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्लैश। ठीक है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक है ब्रिटिश डेविड स्लेजल, उनको किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये उनका पुरस्कार है, बुक का नाम है आपका फ्लैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11 नवंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास जो ऑपरेशन त्रिशूल है उसका सफल आयोजन किस स्थान पर किया था। तो त्रिशूल का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पे किया गया था। तो ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ में किया गया था। तो यह आपका थार रेगिस्तान राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को जो है वो जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो जलवायु जोखिम में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा 15वां। तो भारत का स्थान कौन सा है जलवायु जोखिम में। तो ये आपका 15वां स्थान है जलवायु जोखिम में। नेक्स्ट आपका है कि 11 नवंबर 2025 को किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों को हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसको शामिल किया गया। तो पलक मुच्छल। ठीक है, पलक मुच्छल को शामिल किया गया है। ठीक है, ये लगभग 3800 से अधिक वंचित बच्चों को हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग किए हैं। तो इनके लिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो एक पलक मुच्छल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को किस राज्य के महिलाओं ने के लिए मोबाइल कैंसर, ठीक है, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स वीमेन जो है वेलनेस ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह है आपका कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स की पहल की शुरुआत किया गया है। तो WWW इसके किसके द्वारा शुरू किया गया। तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान में समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो ये आपका ओमान हो जाएगा। ठीक है, 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वें यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है।
तो ओमान को चुना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी है? ये महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीती है, तो यह आपका अर्शी गुप्ता, ठीक है, अर्शी गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे भारत में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत नेट योजना को पूरे भारत में राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो G7 मंत्रियों की जो बैठक है, विदेश मंत्रियों की बैठक है, आपका कहाँ में किया गया था? तो ओंटारियो कनाडा में किया गया था, ठीक है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 नवंबर 2025 को भारत और बोत्सवाना राष्ट्रपति, ठीक है, बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान किस अफ्रीकी देश से कितने चीतों का स्थानांतरित किए जाने की योजना की घोषणा किया था? तो 8, ठीक है। भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान किस अफ्रीकी देश से कितने चीतों को स्थानांतरित करने की किया था? तो ये बोत्सवाना से 8 चीता को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे किया है, ठीक है। ये देश का पहला है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया तो IIT बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 नवंबर 2025 को जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान देने के लिए किसे जीवन विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार, तो इन्फोसिस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को जो है जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए उनको इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया था? तो कालचक्र, ठीक है। भूटान की यात्रा किए थे तो एक सभा में भाग लिए थे जिनका नाम है कालचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी यानी कि तपेदिक के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो नया जो रिपोर्ट जारी हुआ है WHO के द्वारा उसमें भारत में टीबी में लगभग 21%, ठीक है। कितने परसेंट की गिरावट हुआ है? तो 21% जो है टीबी के मरीजों में गिरावट दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 12 नवंबर 2025 को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? ठीक है, तो पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया? तो न्योमा, ठीक है, तो न्योमा शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका कि ICC ने किस देश के सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वॉल्वर्ट्स को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आप जानते हैं कि लॉरा वॉल्वर्ट्स कहाँ के? अफ्रीका के, ठीक है, और वही सेनुरन मुथुसामी, ये भी दोनों अफ्रीका के ही प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया गया, इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो इसका विषय था बाल जीवन रक्षा। निमोनिया जानते हैं क्या बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, होता है, तो निमोनिया दिवस जो 12 नवंबर को मनाया गया उसका थीम था बाल जीवन रक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों को पहली राजकीय यात्रा की है? तो द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अफ्रीकी देशों की यात्रा की है, जिसमें पहला है अंगोला और बोत्सवाना। ये दोनों देश का पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 5 से 13 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बलि यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो बलि यात्रा आपका जो महोत्सव है आपका उड़ीसा में आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2025 को किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग
बुक और पुमटोंग, ठीक है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र है तोंगबुक और टुमपोंग पुलित को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग मिला है। तो ये सिक्किम के दो वाद्य यंत्र हैं, एक है पुमटोंग पुलित और दूसरा नाम है इनका तुंगबुक, ठीक है। ये दोनों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये किस राज्य के हैं? तो सिक्किम राज्य के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित शारदा, ठीक है, शारदा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है किस राज्य में स्थित शारदा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो ये वन्य जीव कहाँ में है? तो शारदा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि किस एरोस्पेस कंपनी गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन कौन प्रदान किया है? तो गोदरेज ने किया, ठीक है। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? तो गोदरेज ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2025 को उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा के दो तट हैं जिनका नाम है सुनापुर और पुरी, ठीक है। सुनापुर और पुरी ये दो तटों को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, हिंदी भाषा का अगर बाल साहित्य पुरस्कार पूछेगा 2025 किसे दिया गया है? तो ये आपके हैं सुशील शुक्ला, ठीक है, सुशील शुक्ला हैं आपके, सुशील शुक्ला। और नेक्स्ट है आपके सुशील शुक्ला है जिनकी पुस्तक है 1/12, ठीक है। सुशील शुक्ला को किसके लिए मिला है? तो 1/12 के लिए मिला है, ठीक है, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका कि 14 नवंबर 2025 को जारी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए के पूछ रहा है कि 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल हुआ? तो टोटल 243 सीटों में एनडीए को कितना मिला था? तो 202 सीटें मिला था, ठीक है। और महागठबंधन पूछेगा आपका तो 35 सीटें पे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाल साहित्य 14 नवंबर को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को उनकी कहानी के लिए दिया गया था। तो आप अभी पढ़े हैं कि 1/12 के लिए मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ल को, तो 1/12 के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14 नवंबर को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल AUV विकसित किया गया है? तो किसने पानी के अंदर जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल AUV विकसित किया है? तो ये विकसित किया है पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, तो DRDO, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नाम में से एक अनुभवी अभिनेत्री थी जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है? तो कामिनी कौशल, जिनका 14 नवंबर को निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका कि पद्मश्री विजेता शालू मर्दा, ठीक है, शालू मर्दा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो ये आपके पर्यावरणविद थे। क्या नाम था? तो शालू मर्दा थिमक्का, ठीक है। थिमक्का को लगभग 14 नवंबर को इनका मृत्यु हो गया। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पर्यावरणविद थे। नेक्स्ट है आपका कि 14 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है क्या? तो विश्व मधुमेह दिवस। तो किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, ठीक है, इसका थीम ये था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष सम्मान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म
महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनजातीय जो गौरव महोत्सव था ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 15 नवंबर 2025 को किस महान आदिवासी सेनानी, आप जानते हैं, सभी जानते होंगे कि 15 नवंबर को महान आदिवासी सेनानी की 150वीं जो है जयंती मनाया गया था। तो ये बिरसा मुंडा है, ठीक है, बिरसा मुंडा है। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है? टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ये आपका बम्बई है, ठीक है, मुंबई है। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो ये INS सह्याद्री है। INS सह्याद्री जो भारतीय नौसेना का पोत है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड देशों का जो सैन्य अभ्यास था उसमें भाग लिया है। क्या नाम था? तो अभ्यास का नाम था मालाबार, ठीक है, मालाबार में INS सह्याद्री भाग लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि COP30 कहाँ मनाया गया? तो ब्राज़ील के बेलेम में मनाया गया। तो इसका थीम क्या था? COP30 जो मनाया गया तो इसका थीम था आपका कि कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार, ठीक है, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। नेक्स्ट है आपका कि G20 जो मनाया गया है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है। G20 कहाँ मनाया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया। नेक्स्ट है आपका कि भारत और श्रीलंका के बीच 11वीं जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये मित्र शक्ति का आयोजन जो है बेलगावी, कर्नाटक में किया है, ठीक है। मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? बेलगावी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका कि 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का भार जो है किसने ग्रहण किया? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश का भार ग्रहण किया जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ग्रहण किए, ठीक है, 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद। नेक्स्ट है आपका कि किस देश, ठीक है, किन दो देशों के बीच जो है द्विवार्षिक वायु अभ्यास होता है, ठीक है, एयरफोर्स का गरुड़ आयोजित किया जाता है किसके बीच? तो भारत और फ्रांस, ठीक है। गरुड़ जो 2025 किसके बीच आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? तो जो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, IFFI 2025 में फोकस देश कौन था? तो जापान था, ठीक है, आपका फोकस देश हो गया जापान। नेक्स्ट है आपका कि किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? तो 56वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उनमें सम्मानित किया गया था रजनीकांत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 11 से 29 नवंबर 2025 तक 6ठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स, ठीक है, तो विनबैक्स आप जानते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ में आयोजित हुआ था? तो ये वियतनाम की राजधानी है आपका हनोई, तो ये आपका हनोई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है? तो दुनिया का पहला शाकाहारी शहर कौन बना है? तो पालीताना, ठीक है, पालीताना जो है गुजरात का शहर है जो दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है, पालीताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो नवंबर 2025 के भारत के जो आधिकारिक स्वर्ण भंडार है उसका कितना मीट्रिक टन है? तो 880 मीट्रिक टन, ठीक है, 880 मीट्रिक टन है भारत का भंडार जो हो गया है, ठीक है, 880 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो 2026 में जो गणतंत्र दिवस आयोजित होने वाला है
कल जो आयोजित होने वाला है उसमें आपके मुख्य अतिथि के रूप में है अर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इन दोनों को, उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को भारत सरकार ने 26 जनवरी 2026 के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया इनको। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। तो 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाएगा? तो उत्तराखंड लगा रहा है, ठीक है। राज्य के बाहर से आने वाले जितने भी वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका कि 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स, ठीक है, किस देश ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है वॉक टू मार्स, ठीक है, वॉक टू मार्स की शुरुआत किया है? तो ये आपका है यूएई, ठीक है, ये आपका यूएई शुरुआत किया है। तो ये आपका नवंबर मंथ तक का करेंट अफेयर था। तो ये पूरा नवंबर मंथ हम सबने कंप्लीट किया है आज। और नेक्स्ट जो करेंट अफेयर का सीरीज है जिसमें हम नेक्स्ट मंथ का कवर करेंगे करेंट अफेयर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।